आपके आशीर्वाद से। तो हाँ आपके बहुत आशीर्वाद से वो शुभकामनाएं पास हो गई है। है। हम्म। हाँ, का ग्रेस दिया तो बारह कर दिया उन लोगों ने सब। हाँ ग्रेट, ये कर दिया इस वजह से कि हाँ हमारे 6 महीने और बहुत सारा समय बच गया और पैसा भी बच हाँ गया बस। होगा। हाँ हाँ, मेन तो ठीक। टेंशन बच गया। हाँ हाँ, बहुत फिर से वही हाँ रिपीटेशन, बाकी अभी डायरेक्ट इंटर्नशिप देके अपना करियर को हाँ, कंप्लीट अभी वो करके आज से आ शादी के रही लिए। है। हाँ आप वो शक्तियों आज। से मांगो उनके लिए, शादी के लिए अच्छा हाँ पति जो जीवन में उनको बहुत सारा हाँ प्रेम और बाकी जीवन के समस्त सुख दे सकता है ऐसा। जी जी। यानी ये भी मांगो कि एक ऐड करना जरूरी है कि समझने वाला होना चाहिए, ये वाला है, हाँ 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 बस। उनकी भावनाओं को समझ सके ऐसा वाला। समझे। हाँ क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं तो पैसा वगैरह तो सब देखते हैं, पर भावनाओं को समझ सकता है कि नहीं, विचारों से सहमत है कि नहीं, ये भी तो हाँ देख नहीं हाँ पाते हैं ना कभी। जी हाँ जी हाँ और जुड़े रहने के लिए विचार ही जरूरी होता है ऐसा। जी जी हाँ बराबर। तो बस आप शक्ति को वो बोल दो, डाल दो उसमें, तो वो भी जब हाँ करती है तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो आप, तो बहुत लाभ हो जाएगा, उनको अच्छा पति मिल जाएगा बेहतर। हाँ हाँ मतलब ऑप्शन में है उनके जीवन में। ऑप्शन में है। हाँ हाँ ठीक है ठीक इसलिए तो मतलब अच्छा डॉक्टर ही मिल जाएगा ऐसा, जो है। हाँ हाँ उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। बराबर। ठीक है, तो आप शक्तियों से बोलोगे तो शक्तियाँ दे ही देंगी इसमें। जी जी। तो वो जब करती है एक माला दो माला तो बहुत ऐसे ही तो अभी लाभ तो कर रही है मगर वो मतलब है, क्या ही कर सकता है। जी हाँ बराबर। तो कोई बात नहीं, बस आप अपनी बेटी को बोल दो ये जप कर लो, ओम नमः शिवाय हाँ ओम, और आश्रम की जो शक्तियाँ हैं उनको समर्पित हाँ करें, और मनोवांछित जैसा आपको पति चाहिए वैसा ही मांगो, ऐसा नहीं। जी जी हाँ तो शक्तियाँ दे देंगे बहुत, क्योंकि मैंने बहुत अभी ऊर्जा बढ़ा के शक्तियों अलग अलग हाँ शक्तियाँ स्थापित की है, तो रिजल्ट बहुत तेजी से आ रहा है। तो आपका जैसे आया है आपका भी रिजल्ट अभी, वैसा शादी हाँ के लिए भी कोई। और मेरा तो प्रयास यही रहता है ना कि जीवन में सब कुछ दे दो, हाँ सही बात है। मेरा काम ही है कि हर व्यक्ति को जी सब कुछ मिले, तो मेरा हाँ प्रयास वही है। तो सब कुछ जी इसलिए मैंने स्वयं ही बोला कि आप जब करवा लो उनको लाभ हो जाएगा। मैंने देखा उस हाँ दिन, तो उस दिन क्या थोड़ा मैं व्यस्त था इसलिए ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी। हाँ तो बाद में मुझे ख्याल आ रहा है यार, इनके जीवन में तो बहुत 3-4 ऑप्शन योग है शादी के अलग अलग व्यक्तियों से, तो हम्म, जो बेहतर है उससे हो जाएगा। तो वो शक्तियाँ डिसाइड कर सकते हैं ना, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते, हाँ हमारी हाँ बुद्धि सही से है। नहीं। बराबर। ठीक है, तो उनके जीवन में बहुत अच्छे डॉक्टर वाले योग है शादी के। हाँ ठीक है, तो आप जब कराएगी तो जल्दी हो जाएगा, क्या पता एक जल्दी दो हो महीने में जाएगा। फिक्स हो जाएगा शादी करें। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा जल्दी हो हाँ जाएगा। हाँ, ठीक तो है मैं वो कोई बात बता नहीं। नहीं पाया उस समय, फोन काट दिया मैंने। हाँ और बाद में आ रही यार ये बताना था, तो मैंने बोल रहा था कि 1-2 महीने में रिश्ता हो हाँ सकता है, कोई भी अच्छा मिल सकता है, पर जब करे तो तो हाँ सही तो बात क्या है। आपका जीवन का सारा काम हो जाएगा ना इसलिए। ठीक है, हाँ बराबर। ऑल द बेस्ट। आप बात करना चाहते हैं क्या उससे? मतलब लड़की से? नहीं तो मेरा नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, एक उनको मिनट। लगे तो बात करना चाहती हो तो कर सकती हो, उनको बोलो इनकी हाँ इच्छा है तो बात करवा दो, हाँ नहीं है तो आप उनको हाँ मन जब करवा। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, मतलब कि उनका ऐसा हुआ था कि उनके जो बीएमएस का कोर्स था, प्रोफेशनल कोर्स होता है, उसमें ग्रेस मार्क है ना ज़्यादा दिए नहीं जाते, और दिए जाते तो 5% या कम से कम 10% के अंदर हो तो ही देता है। पर इनके थोड़े मार्क्स थोड़ा बहुत ही मतलब 10% से और 5% से ज़्यादा ग्रेस मार्क चाहिए थे, तो थोड़ा संभावनाएं थोड़ी कम थी। पर जैसे ही उन्होंने आश्रम के लिए एक अनुष्ठान कराया था, यज्ञ कराया था, हवन कराया था, उसके माध्यम से उनको वो जो ग्रेस के मार्क है ना स्वतः ही प्राप्त हो गए, और उनको 6 महीने की मेहनत फिर से बच गई, और साथ ही उनके धन की भी हो गई और समय का भी बच गया। तो आगे जाके वो इंट्रेंस डायरेक्ट देके अपना डॉक्टर की डिग्री पूर्ण कर सकती है, मतलब इतना योग्य हो सकती है कि लोगों की सेवा या अपनी करियर को और बेहतर बना सकती है। और साथ ही अभी उनके पिताजी भी डॉक्टर ही हैं, तो उनको पता है कि ग्रेस मिलना थोड़ा, क्योंकि प्रोफेशनल में ना ग्रेस मार्क दिए जाते नहीं है वैसे ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के भी अलग से पॉलिसीज़ होते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति को बढ़ावा दिया जाता है तो दूसरे को कहीं ना कहीं इफेक्ट होता ही होता है, क्योंकि आप देखते हो कि आगे जाके कितनी जो सीटीए होती है या ओबीसी वाले, सीएसटी वाले या बहुत सारे, वो कम होते हैं, तो एक व्यक्ति भी
किसी को ज़्यादा मार्क दिया जाता है तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव बहुत सारे स्टूडेंट पे पड़ता ही पड़ता है। मतलब एक व्यक्ति आगे जा रहा है तो उसकी जगह कोई और भी ले सकता था या किसी और के जीवन को भी प्रभावित करता है जो कई सालों तक इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए सरकार भी या बाकी ग्रेस मार्क वगैरह देते हैं तो प्रोफ़ेशनल में वो मार्क नहीं दिए जाते ज़्यादा, और दिए जाते तो 1-2 या 5% कम हो तो ही देते हैं, पर ज़्यादा मार्क कम होते तो भी। पर उन्होंने आश्रम की शक्तियों पर विश्वास रखा और वो यज्ञ कराया था। उसके माध्यम से उनके जो फेल होने की संभावनाएँ थी, फेल तो हो गई थी, मतलब पास हो गई पूरी तरह, जिसके कारण उनका समय भी बचा और उनकी धन की भी बचत होगी। तो शक्तियाँ हमारी सब कुछ करती है, बस आप निरंतर उनकी साधना, जप वगैरह करते रहते हो, तो निश्चित ही आपको हर समय में, हर परिस्थिति में आपको कोई भी कमी रहती है तो छोटी चीज़ के लिए, पर वो समझो कि वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर से रीअपियर करने के लिए 6 महीने पढ़ाई करो, फिर से वो एग्ज़ाम दो, फिर से वो टेंशन और फिर से पैसा खर्च, वो बहुत कुछ होता है और फिर समय भी वेस्ट होता है अभी, और फिर अगले साल तक इंतज़ार, फिर वो इंटरेस्ट देने के लिए 1 साल और, ऐसा तो बहुत समय लग जाता है और बहुत कुछ ऊर्जाएँ हमारी नष्ट हो जाती है और टेंशन तो वो अलग मिलता है परिवार को और खुद को। तो कई बार मैं बोलता हूँ कि नहीं, शक्तियों का यूज़ अपनी भौतिक उन्नति के लिए, छोटे-छोटे कार्यों के लिए धीरे-धीरे करके आगे जाके बड़ी सिद्धि में उसका रूपांतरित किया करो। क्योंकि आप छोटे-छोटे जीवन में ही लाभ नहीं ले पा रही हो, बीमारियों में, धन उपलब्धि में, कार्य सिद्धि के लिए मंत्र जप करके, तो आप बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? तो पहले छोटी-छोटी चीज़ें माँगना शुरू करो, बाद में आप अष्ट सिद्धि से लेके विराट आनंद अनुभूति समाधि आप माँगने की कोशिश करो। पर पहले छोटी-छोटी चीज़ें माँग कर अपने आत्मविश्वास और श्रद्धा को दृढ़ बनाओ। अपने आप को तंत्र ऊर्जा में या मंत्र ऊर्जा में या आध्यात्मिक ऊर्जाओं या आश्रम की शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करो, जो कि धीरे-धीरे आपको हो जाए। तो एकदम से आप बड़ी सिद्धि के लिए प्रयास करोगे तो कहीं न कहीं वो दिक्कत आपको देगा। जैसे एक व्यक्ति था, जब आश्रम से जुड़ा तो वो, उससे मैंने पूछा तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी वीडियो देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जुड़ूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप आश्रम से शुल्क जमा करके जुड़ जाइए। तो उसने जुड़ा और उसको मैंने मंत्र वगैरह दिया और वो जपता रहा और उसके जॉब वगैरह था तो सब था, तो वो कोई जीवन में दिक्कत नहीं थी। पर अचानक एक दिन उसकी आँखों में दिक्कत होने लगी, तब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, आँखें तुम्हारी खराब हो गई, 40,000 रुपए का ऑपरेशन रहेगा। और ये तब उसने मुझे तुरंत कॉल किया, तब मैंने बोला कि य ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मंत्र जप किया है उसी शक्तियों से माँगो कि मेरी आँखें ठीक करे 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते के बाद फिर से टेस्ट करो। जब उन्होंने फिर से 1 हफ्ते तक जप किया और फिर से टेस्ट किया तो उनकी आँखें ठीक निकली और ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी उस बात को 1.5-2 साल हो गए हैं और उनकी आँखों को एक भी प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय उस डॉक्टर के चक्कर में ऑपरेशन किए होते और देवी शक्ति से अनुरोध ना किए होते तो डॉक्टर अभी, आँख एक बार छेड़-फाड़ कर दिया फिर वही दिक्कत है, फिर डॉक्टर के पास पूरा जीवन भर जाना पड़ता है। ये बातें होती। तो कहने का तात्पर्य अभी परसों की बात है, वैसे तो मैं उसका वीडियो नहीं डालूँगा क्योंकि एक पर्सनल बात होती है। जैसे कि एक साधक था, उसकी शादी हुई थी अभी परसों 2 पिछले हफ्ते की बात है। पर जैसे वो सुहागरात की पत्नी के पास गया तो तुरंत ही उसके अंदर का भूत जागृत हो गया, और क्योंकि उसके जो पत्नी थी या उस पे तांत्रिक प्रयोग हुआ था और उस वजह से वो रात को अचानक सुहागरात के दिन ही या पहली रात के दिन ही वो बहुत बड़बड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, आँखें बड़ी करके देखने लगी, सर पटकने लगी, इतना भयंकर स्थिति हो गई तो वो सोचने समझने से बाहर हो गया। और वो डायरेक्ट तुरंत मुझे रात को 12 बजे 11 बजे के आसपास कॉल किया, तो मैंने देखा यार इसका कॉल क्यों आ रहा है? वैसे तो मैं उठाता तो सभी का हूँ, क्योंकि कोई रात को कॉल कर रहा है तो निश्चित ही वो कुछ मुसीबत में होता है। तो तुरंत उसने कॉल किया तो मुझे उसने बताया कि पत्नी ऐसे-ऐसे कर रही है। तो मैंने पूछा तुमने घरवालों को बताया? तो वो बोला नहीं हम कमरे में हैं, तो घरवालों को कुछ अभी बताया नहीं है ऐसे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक मैंने तब देखा तो कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही है, क्योंकि आजकल होती है शादी पसंद नहीं होती है तो ऐसा नाटक वगैरह करती है भूत-प्रेत का। पर मैंने जब देखा तो नहीं, वास्तव में उन पे तांत्रिक प्रयोग हुआ था और भूत वो बाहर आ गया था और वो चिल्ला रही थी। और उस समय तो उसकी बहुत मुझे बुरा लगा कि ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और ऐसी स्थिति हो तो कितना दुःखमय होता है। तब मैंने तुरंत देखा तो वो भूत-प्रेत था और उसके बाद मैंने वो यज्ञ उसी समय चालू किया और 1 दिन में अभी ठीक हो गई और वो बहुत ही
सुखद अनुभव करती है और उनका भी काम वगैरह सब कर रही है घर की उसकी पत्नी, और जो चिल्ला रही थी, सिर फोड़ रही थी या अलग-अलग बातें कर रही थी, वो सब कुछ ठीक होके अभी नॉर्मल हो गई। तो उस समय कौन मदद करता है? उसने जो जप किया था उसी शक्ति ने उसको मदद की है ना। भले उसने शुल्क जमा करके एक बार जुड़ गया और उसके बाद उसने भी कुछ मांगा नहीं था। फिर कहने का तात्पर्य ये है कि आपको मुसीबत के समय आश्रम की ही शक्तियाँ मदद कर सकती है। इसलिए आप निरंतर जप करते रहो जो आपको विस्तार से आपके सारे दुखों को नाश कर। वो रात को 11 बजे किसको कॉल करता? तो सब हंगामा हो जाता और बाहर वाले लोगों को पता भी चलता। तो बाहर के लोग रिश्तेदार तो मुसीबत या दुख या बेचैनी महसूस करते हैं, या वो जो लड़की के माता पिता है वो भी ये दुखी महसूस हो जाते कि ये क्या हुआ, और साथ ही बहुत सारे लोग ये बातें समझ लेते तो कहीं ना कहीं हंसी का मजाक बन जाता कि शादी के पहले दिन ही लड़का पास गया और वो चिल्लाने लगे, ये होने ने भूत प्रेत आ गया, तो पूरे गांव में फैल जाता। तो समाज में इज्जत वगैरह थोड़ा प्रभाव पड़ता है वैसा, मतलब मजाक का बहाना बन जाते हैं। ऐसे हमारे समाज के ऐसे ही लोग हैं जो लोगों की दुख को मजाक के रूप में लेते हैं और आनंद लेते हैं, तो ऐसी स्थिति हो जाती। पर उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया तो तुरंत मैंने उस मंत्र के प्रयोग से ठीक हो गए, और अगले दिन भी थोड़ा सा प्रभाव रहा उन पे बीच बीच में, अभी भी थोड़ा बहुत प्रभाव है। तो अभी धीरे धीरे हटा दिया और वो शांत होती है। मैंने जैसे वो मंत्र जब करता है साधक, मैंने जो मंत्र दिया है तो वो सर पे रखता है तो वो भूत तुरंत चला जाता है, जिससे कि वो नियंत्रित और कंट्रोल में आती है। नहीं तो वो सर पटक रही थी, चीज़ें फेंक रही थी वो उठा पटाक के, तो ऐसा हो रहा था। तो बहुत परेशान था, और कल्पना कर सकते हो कि शादी के पहले दिन ही जो नया जीवन की हम हमेशा रखते हो और ऐसी शुरुआत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य एक ये जब मुसीबत के समय आश्रम की शक्तियाँ मदद कर सकती है। इसलिए जो लोग स्वार्थ से आश्रम से जुड़े हैं, तो वो इतना लाभ नहीं पाएँगे। वो कैसे कल्पना कर सकते हैं कि मुझे यही लाभ होगा, कि वो लाभ होगा। मुसीबत तो कभी भी आ सकती है और कब कब बचा सकती है, ये असंभव है। तो जो आश्रम से सच्चे दिल से जुड़ते हैं, तो उनको मुसीबत तो हर व्यक्ति के जीवन में आने ही वाले होते हैं। पर उन्होंने सही ढंग से उस नियमों का पालन किया, तो उस मुसीबत से तुरंत झटके से बाहर निकल सकते, जो कितनी हानि हो सकती। समझो ये साधक आश्रम से ना जुड़ा होता, तो पत्नी को लेके कहाँ-कहाँ घूमता और कहाँ का, और बहुत सारे तांत्रिक इस चक्कर में कितना ही उनका धन का शोषण कर देता, और नई-नई पत्नी को कहाँ-कहाँ घुमा के जाता, कौन से तांत्रिक के पास जाता। तो इसलिए आश्रम से जुड़ते हो जो कम शुल्क है, बस जुड़ना है, आपको जो मंत्र दिया है उसका निरंतर करते रहो। आने वाली समस्त जो समस्याएँ हैं वो आपको उतना हानि नहीं पहुँचाएगी जितना आपका जीवन बर्बाद हो जाए, या आप मानसिक और शारीरिक ऊर्जाओं को चिंतन में नष्ट कर सको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको बहुत सारी चिंताओं से, दुखों से आश्रम की शक्तियाँ बचाती है, जो आपके जीवन को बहुत ही सुखमय और आनंदमय बना सकती है। तो बहुत सारे लोग जो स्वार्थ से जुड़ रहे हैं, वो इसका लाभ नहीं ले सकते ना। जो जिसकी आँखें खराब हुई थी, आँखें ठीक हुई थी, वो समझो स्वार्थ रखता अपनी भावना में, और उस हेतु से जुड़ जाता, और वो स्वार्थ करने में फिर वो छोड़ भी देता, तो वो उतना नहीं कर पाता जप। पर निस्वार्थ भाव से जितना उसने जप किया, तो उसकी खराब होने वाली आँखें भी बच गई। निस्वार्थ भाव से वो जप किया तो उन जो पत्नी से बचा लिया, और पत्नी के सामने एक उसका बचाने का सामर्थ्य दिया, नहीं तो का ही जीवन ही बर्बाद हो जाती ना क्या। जब शादी करो और पत्नी ही ठीक ना हो, मानसिक शारीरिक ना काम न कर रही है ना ये, और उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था, तो ये हुआ था। वो इतना बिना खाए पिए ऐसी घूमती फिरती थी बस ऐसे पागलों की तरह। तो क उस सारे मंत्र चक्रों से उसने बचाया अपनी पत्नी को। अभी खाना भी बनाती है, अच्छे खिलाती भी है, सब घर का काम भी करती है। 2-3 दिन ही, अभी 1 ही हफ्ता हुआ है शादी का। तो अभी वो ठीक हो गई। मतलब कहने का तात्पर्य वो अपनी घर बैठे ही अपनी सारी परिस्थितियों को निवारण किया। नहीं तो आज वो आश्रम से ना जुड़ा होता तो समाज में क्या होता उसकी स्थिति, और वो कहाँ-कहाँ तांत्रिक को लेके घूमता। तो कोई तांत्रिक के पास जाकर कहाँ-कहाँ घूमता, मतलब कहने का तो बहुत ही दुखमय हो जाता।
पर एक आश्रम से जुड़ने से कितना कुछ व्यक्ति के जीवन के संकटों का निवारण होता है, ये कोई समझ से परे है। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आगे क्या होने वाला है, क्या है और आश्रम की शक्तियाँ कौन हैं। पर यही लोग निष्काम भाव से उन्होंने आश्रम से जुड़ के साधनाएँ की और बहुत सारे बड़े-बड़े से दुखों से अपने आप को बचाया है। तो और उसमें पैसा भी बच जाता है, समय भी बच जाता है। तो ये है, तो आपको आश्रम क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सोच के साधना करोगे तो निश्चित ही आप कम प्राप्त करोगे। पर आप निरंतर जब करते रहो, तो क्या पता एक दिन अष्ट सिद्धियाँ, शक्तियाँ दे दे और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हो जाए और जीवन में जो नहीं है वो सब कुछ आपको दे दे। इसलिए आप बस साधना करते रहो तो भी आपको बहुत कुछ दुखों से मुक्ति मिलेगी, जो आपको अनंत धन की हानि से और मानसिक परेशानी से और शारीरिक परेशानी और दुखों से नष्ट कर सकता है। मैंने वो कहने का तात्पर्य आपकी शक्तियों से यही बोलो कि दुखों से बचा लो, दुखों से मुक्ति दिला दो। ये माँग कर भी आप आश्रम से जुड़ते हो, तो भी आपको बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। तो आप आश्रम की शक्तियों से यही माँगा करो कि मेरे समस्त दुखों का निवारण करो। आप बस ये एक ही शब्द माँगो कि मेरी समस्त दुखों का निवारण करो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आश्रम की शक्तियों को इतना ही बोलते रहो, तो देख लेना एक दिन आपको अष्ट सिद्धियाँ भी शक्तियाँ वरदान के स्वरूप में आपको प्रदान करेंगी। कहने का तात्पर्य यही है। तो आपने बस दुखों को निवारण के लिए आप आश्रम से जुड़े हो और आपको समस्त सिद्धियाँ, समस्त ज्ञान, वैभव और सुख, वैभव, भोग वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो बस आप स्वार्थ के लिए कुछ करोगे तो निश्चित ही तो कहीं न कहीं आपका वो दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, तो वो जो लाभ होने वाले होते हैं, उतना लाभ नहीं हो पाता उनको।